जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको विज़िट करवाने जा रहे हैं एक ऐसी जगह का कि जो कि 2005 के ज़लज़ले में यहाँ एक पहाड़ के ऊपर लैंडस्लाइडिंग हुई और वो पूरे का पूरा पहाड़ नीचे आके झील के अंदर गिरा और उसमें तकरीबन 200 के करीब जो घर थे वो आके इस नदी के अंदर गिर गए और आज भी लोगों की लाशें इसी नदी के अंदर हैं, वो निकाली नहीं जा सकी। इस झील के अंदर दफन है। कैसे निकलेंगे मुस्ताद साहब? ये तो अभी थोड़ा हुआ है, ये तो बहुत ऊपर था झील के अंदर, या वो जो परली टेकरी पड़ी हुई है उधर, ये सारी टेकरी के अंदर लाशें ही लाशें हैं। वो जो सामने वाली टेकरी हाँ, है टेकरी जिसके है। साथ झील टक्कर रही है। टक्कर रही है। ये तो काफी नीचे हो गया ना, पहले ये ऊपर नहीं है यहाँ तक साहब, यहाँ पर वो मशीनें लग के। तो ये किसी की लाश वगैरह मिली है? नहीं सर, सारे नीचे दबे गए। इसी के अंदर उनकी कब्रें हैं बस। इसी के अंदर। तो ये आगे बंद कहाँ हो रही है? इधर ही बंद है। बंद पीछे तक जा रही होगी। आगे उधर पानी निकल रहा है ना। आपको पुल दिखाया था ना, पुल हाँ, जो मैंने आपको पुल दिखाया था, वहाँ तक पहले इतना पानी पहुँच गया था। जब ये टूट गया तो पीछे से पानी हल्का आया, आगे से पानी का रास्ता बन गया। और जो औरत बची थी, मैंने आपको बोला वहाँ वो टाप पे वो घास काट रही थी, बिल्कुल काट रही थी। वो टाप पे सीधी आई, वहाँ पे सीधी ऐसे और यहाँ से करते होगा फिर उससे तो क़यामत देखी है। और बचाने वाला देखो, बचाने वाली बात। ठीक भाई, बहुत बहुत माशाल्लाह। यहाँ किसकी चलती है बकायदा, पीछे फेस्टिवल हुआ है यहाँ पे। अच्छा, हाँ हाँ, यहाँ रोड जाती है। हाँ रोड जाती है, इसके अंदर जाती है। वो जो कोना है, हाँ कौन है ये पहले का तो बिल्कुल सामने लगी है। हाँ खालिद भाई, वो ऊपर से ये स्टार्ट हुई। इस झील का क्या नाम है जी? वो उधर अच्छा वो रूढ़ी है वहाँ से, जगह। वहाँ से भी ये वो सारा। रूढ़ी है तो आगे तीन चार जो गाँव थे ना, वो सारे आके इधर जो है ना, तो ये पानी कहाँ से आया? पे। लैंडस्लाइडिंग थी। बीच में जो वही बंदा बचा है जो घर से आउट था। बाकी वो तो उनका बाकी तो सारे ये कब्रिस्तान है ना एक किस्म का। ये देख लें, ये सामने जो पहाड़ है इस पे ऊपर से लैंडस्लाइड हुई है और जो नहर हमने आपको दिखाई थी जो बनी है, ये तमाम के तमाम। राजा साहब कितने घर थे तकरीबन? ये सर 200 के लगभग। 200 के करीब घर था।